नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। जीवन स्वयं समस्या है, इसलिए है कि अकेला नहीं। एक आदमी होता है तो अकेला नहीं है। शरीर, मन, प्राण, चेतना, कर्म, ये सब मिलकर जीवन का निर्माण करते। जहाँ इतने निर्माता हैं तो निर्माता का परस्पर झगड़ा भी होता है। बहुत सारे पार्टनर होते हैं, भागीदार होते हैं, आपस में झगड़ा भी होता है, विचार भेद भी होता है। शरीर एक काम करना चाहता है, इंद्रियां और कहीं ले जाती है। बड़ा एक संघर्ष है परस्पर में, आदमी जीता है। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये सब समस्या पैदा करने वाले हैं। शरीर भी समस्या पैदा करता है, इंद्रियां भी समस्या पैदा करती है, मन भी करता है, भाव भी करता है और प्राण भी करता है। सब अपनी अपनी समस्या पैदा करते हैं। अब इन सारी समस्याओं का समाधान करना एक जीवन के लिए बड़ा कठिन काम हो गया। प्रेक्षा ध्यान, इन समस्याओं को सुलझाने का, इन अंतर्द्वंद्वों में समन्वय स्थापित करने का। शरीर की समस्या है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करो। तो पहला प्रयत्न है कायोत्सर्ग। जिस व्यक्ति ने कायोत्सर्ग को समझा वह शरीर की काफी समस्याओं को सुलझा सकता है, क्योंकि शरीर समस्या पैदा करेगा प्रवृत्ति के द्वारा। और कायोत्सर्ग का मतलब है निवृत्ति। जब निवृत्ति कर दी तो फिर वहां प्रवृत्ति का जोर नहीं चलेगा। निवृत्ति बड़ी शक्ति है, प्रवृत्ति शक्ति है, तो निवृत्ति महाशक्ति है। हम लोग निवृत्ति का मूल्य नहीं जानते, इसलिए निवृत्ति से घबराते हैं। शिथिलीकरण का मूल्य नहीं जानते, इसीलिए तनाव से घिरे रहते हैं। शरीर की समस्या को सुलझाने का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रयोग और समाधान है कायोत्सर्ग। शरीर को छोड़ दो, विसर्जन कर दो शरीर का। अब जब छोड़ देंगे उसे भी सोचना पड़ेगा तो मुझे छोड़ रहे हैं तो मैं भी ठीक चलूंगा, अपने आप रास्ते आ जाएगा। इंद्रियां समस्या पैदा करती है, उसका समाधान है अस्वीकार। इंद्रियों की हर मांग को स्वीकार मत करो। मांग तो उठती रहती है, हर बात को स्वीकार मत करो। एक कोई युवक, बच्चा या युवती जब यहां से बाहर जाते हैं और बाजार में जाते हैं, दुकानों की जो तड़क भड़क देखते हैं, तब यह भी खा लूं, यह भी खा लूं, यह भी खा लूं, यह भी ले लूं, यह भी ले लूं, इतना मन ललचाता है। मांग इंद्रियों की बढ़ जाती है, बहुत मांग बढ़ती है। आंख से कुछ देखा और मन ललचा गया, कुछ सुना मन ललचा गया, कुछ सुगंध आई मन ललचा गया, मन ललचाता रहता है। हर मांग को पूरा मत करो, अस्वीकार करना सीखो कि कितनी मांग पूरी करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों जा रहे थे बाजार में और साड़ियों की दुकान आई तो पत्नी का मन ललचा गया। तो अब सीधा तो नहीं कहा, थोड़ा संकोच था, बोली कि बॉर्डर तो है पर साड़ी नहीं। पति बोल गया जेब तो है पर पैसा नहीं। अस्वीकार करना भी सीखो। हाँ, जेब को भी कभी, इसको भी पैसा नहीं है तो कैसे देंगे। अस्वीकार करना, हर मांग को स्वीकार मत करो। यह
अस्वीकार की शक्ति का विकास प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है विशुद्धि केंद्र का ध्यान, चैतन्य केंद्र का ध्यान और उसमें विशुद्धि केंद्र का ध्यान। जो विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करता है तो इंद्रियों की मांग को अस्वीकार करने की उसमें क्षमता आ जाती है। समस्या है मन की, इतना चंचल है कि समस्या पैदा करता रहता है और बहुत लोग मन की समस्या को भुगतते रहते हैं। भारी समस्या है मन की। उसका समाधान है दीर्घ श्वास का प्रयोग, संवृत्ति श्वास का प्रयोग और श्वास संयम का प्रयोग। मन की चंचलता को कम करने का एक शक्तिशाली प्रयोग है श्वास का प्रयोग। आप करें, चंचलता काफी कम हो जाए। समस्या प्राण भी पैदा करता रहता है। प्राण का संतुलन बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। 5 प्राण आयुर्वेद में हठ योग में माने गए हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण है। और ये 5 अंगुलियां हमारी एक एक प्राण धारा के प्रवाह है। पांचों, ये 5 अंगुलियां निकम्मी नहीं बनी है, 5 प्राण धारा के प्रवाह है। इनमें से जाते हैं 5 पैरों में से और हाथ की अंगुलियों से। तो ये प्राण की धारा, किंतु ये भी जहां रुक जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, कहीं रुक जाती है, निरोध आता है, तो निरोध आया और सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। प्राण संतुलन का प्रयोग, प्राण को संतुलित करने के लिए संवृत्ति श्वास बड़ा महत्वपूर्ण, और उसके साथ चैतन्य केंद्र का प्रयोग, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, ये प्राण का संतुलन करने वाले हैं। स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र, ये सब प्राण का संतुलन करते हैं। हम समस्या को सुलझा सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या या समस्या का जनक, समस्या को पैदा करने वाला मूल स्रोत है हमारी भावधारा, इमोशन। आदमी के इमोशंस, पेशंस, ये सबसे बड़ी समस्या पैदा करने वाले और वे हमारे जीवन के मूल आधार हैं। प्रेक्षा ध्यान का मूल स्पर्श होता है कि भावधारा का संतुलन, भावात्मक विकास, ये प्रेक्षा ध्यान का मुख्य लक्ष्य है। भावात्मक विकास, हमें भावात्मक विकास करना है, भावात्मक संतुलन करना है। भाव समय समय पर आंखों पर पर्दा डाल देते, कभी क्रोध का भाव, कभी अहंकार का भाव, कभी लोभ का भाव, कभी घृणा का भाव, कभी भय का भाव, कभी वासना का भाव, ये सब आंख पर पर्दा डाल देते। पर्दे को हटाना बहुत आवश्यक है। पर्दे को हटाना, पर्दा कैसे हटे? राजा की सभा में 3 चित्रकार आए, बढ़िया चित्र बनाकर लाए। इतने जीवंत चित्र थे। अब प्रथम पुरस्कार किसको मिले, प्रथम कौन, ये प्रश्न आया। तो राजा ने एक पुराना अनुभवी मंत्री था, उसको नियुक्त किया कि तुम निर्णय दो कि इन तीनों चित्र बहुत बढ़िया है, इनमें प्रथम कौन होगा। तीनों ने कहा चित्र अपना अपना रख दो, रख दो। पहले फूल का चित्र रखा, इतना बढ़िया था कि सचमुच भंवरे मंडराने लग गए। इतना असली माना कि भंवरे ऊपर मंडराने लग गए। सबने सोचा प्रथम चित्र यह होगा। दूसरे से कहा तुम भी अपना रखो, उसने भी रखा। फल का चित्र था, ऐसा बढ़िया बनाया और व्यवस्था थी
बैल खाने के लिए आ गया। तो अब फूल वाला तो गया, ये इतना बढ़िया है कि बोला आने वाला लग गया, बैल खाने आने लग गया। अब निर्णायक को करना था कि तीसरा चित्र निर्णायक गया, पर्दा बनाया था। निर्णायक जाकर पर्दा उठाने लगा, पर्दा था ही नहीं, चित्र था। उसने निर्णय दे दिया कि सबसे बढ़िया चित्र यह है पर्दा। फूल ने भंवरे को ठगा, एक पक्षी को ठगा, फल ने बैल को ठगा, एक पशु को ठगा, और इसने तो आदमी को ठग लिया। सबसे बढ़िया चित्र ये पर्दा, सबसे बढ़िया होता है चित्र पर्दा। जब पर्दा होता है आदमी भी ठगा जाता है। इस पर्दे को कैसे हटाया जाए, पर्दे को दूर कैसे किया जाए? Hare Hum